हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे ईथर्स और ईथर्स के क्लासिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, व्हाट इज मीन बाय ईथर्स। अब क्या है ईथर्स? ईथर्स मींस ईथर्स आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ये बेटा ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कंपाउंड है बेटा, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स। ठीक है, इट इज ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स इन विच जो हाइड्रोजन एटम है हाइड्रोकार्बन का, वो निकाल के हम लोग उस जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप अटैच करेंगे, उसको ईथर्स कह लेंगे बेटा। सो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन is replaced by alkoxy group called as ether। अरे बेटा हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन लेंगे, मान लो हम लोगों ने ये हाइड्रोकार्बन लिया अल्केन्स। अब हाइड्रोकार्बन का हम लोग क्या करेंगे यार, हाइड्रोकार्बन का हम लोग ये जो हाइड्रोजन है ये निकालेंगे और इसके जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप यानी OR ग्रुप यानी अल्कोक्सी ग्रुप, ये हम लोग क्या करेंगे बेटा, अटैच कर देंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग R। H के जगह पे क्या लगा दिया बेटा हम लोगों ने, OR। So this is called as, my dear friends, ether। This is called as ether। Sometimes ethers are the derivatives of also alcohol। ये तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखो कि भाई हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन निकाल के उस जगह पे हम लोगों ने अल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया, कॉल्ड एज ईथर। ऐसे भी बनेगा बेटा, नो डाउट्स। ROH ये है आपका अल्कोहल। क्या है बेटा आपका अल्कोहल का हाइड्रोजन एटम निकाल के -H उस जगह पे R ग्रुप अल्कीन या फिर अरील ग्रुप अटैच कर दो, तो क्या होगा बेटा, ROR। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईथर। समझ में आ गई बात? तो ये ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कंपाउंड से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम निकाल के उस जगह पे अल्कोक्सी ग्रुप पे अटैच कर दिया बेटा, तो हम लोगों को मिल गया ईथर। सो ईथर्स आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी ग्रुप कॉल्ड एज ईथर। नोट डाउन कर लो बेटा। अभी हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशंस। दो प्रकार के क्लासिफिकेशंस है बेटा, एक है सिमेट्रिकल और एक है अनसिमेट्रिकल। देखेंगे बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर्स। लेट्स वी स्टार्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर्स। तो थोड़ा ध्यान दो बेटा, क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर्स। अब हम लोग यहां पे देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर्स। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या है क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर? ईथर्स आर क्लासिफाइड मेनली टू टाइप्स। ईथर्स दो प्रकार के क्लासिफिकेशंस बेटा करता है। एक रहेगा आपके पास सिमेट्रिकल ईथर। क्या रहेगा बेटा, एक आपके पास सिमेट्रिकल ईथर और एक रहेगा बेटा आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर। कौन सा बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर। नाम में ही सब कुछ है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर। यहां पे जो भी रहेगा सेम अल्किल ग्रुप्स अटैच हो गया ऑक्सीजन एटम को, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा एग्जांपल्स। ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन को सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है, सो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच एट ऑक्सीजन एटम कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर। और अनसिमेट्रिकल ईथर में लिखेंगे बेटा डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स। डिफरेंट यानी एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ C2H5 है। अब यहां पे ऑक्सीजन को दोनों भी टाइप से, दोनों भी साइड से मिथाइल ग्रुप अटैच किए हैं। कौन से ग्रुप बेटा, मिथाइल। तो ये सेम अल्किल ग्रुप है। सो सेम अल्किल ग्रुप अटैच और बाउंड और लिंक
टू दी ऑक्सीजन एटम या फिर ऑक्सीजन एटम satisfy their both valency of same alkyl groups called as symmetrical ether and oxygen atom उसकी दोनों पे वैलेंसी सेम alkyl ग्रुप से सेटिस्फाई कर रहे, उसको ईथर कहेंगे बेटा। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग बात कहें तो सिमिलर अल्किल ग्रुप, देखो इधर भी मिथिल है बेटा, इधर भी मिथाइल है, सो सेम अल्किल या फिर सिमिलर अल्किल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर। यहां पे बेटा ऑक्सीजन ने जो उनके जो बोथ वैलेंसी है वो डिफरेंट अल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई किए, तो ऑन अदर वर्ड्स डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द ऑक्सीजन एटम कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर। या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे कि यहां पे ऑक्सीजन ने उनकी दोनों भी वैलेंसी सेटिस्फाई की डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच करके, सो ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाई देयर बोथ वैलेंसी ऑफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स, ये भी हम लोग कहेंगे, कोई बात नहीं। तो अनसिमेट्रिकल ईथर यानी क्या बेटा, अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन एटम को अटैच है तो उसको कहेंगे हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर, और सिमिलर अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन एटम को अटैच है तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। बराबर है ना, सेम अल्किल ग्रुप सिमेट्रिकल ईथर, डिफरेंट अल्किल ग्रुप अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इसका नाम क्या है, इसके लिए हम लोग आईयूपीएसी देखेंगे बेटा आगे। हम लोग इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, डाइमिथाइल ईथर बेटा, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, सो डाइमिथाइल ईथर। यहां पे इथाइल ग्रुप पहले लेंगे बेटा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो इथाइल मिथाइल ईथर। दूसरा अगर एग्जांपल दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे सेम बेटा फिनाइल ग्रुप पे ले सकते हैं, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं, सो डाइफिनाइल ईथर सिमेट्रिकल ईथर है, एरोमेटिक ईथर है। और इधर अगर एग्जांपल लिया जाए बेटा तो हम लोग ऐसे भी दे सकते OCH3 मिथिल फिनाइल ईथर, MnO2 पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा फिनाइल, सो मिथाइल फिनाइल ईथर। तो ये है बेटा आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईथर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। उसके अंदर बेटा एलिफेटिक और एरोमेटिक दिया है, एलिफेटिक है इस प्रकार से, एरोमेटिक है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर दो प्रकार के हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर, थोड़ा ध्यान दो बेटा, नोट डाउन कर लो बेटा, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, सो अब देखेंगे हम लोग आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ईथर, ध्यान दो बेटा, आईयूपीएसी नेम देंगे बेटा ईथर के अंदर। तो आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ईथर क्या है, आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ईथर देखेंगे बेटा। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर। अब आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर देखेंगे कैसी है, तो देखेंगे बेटा ईथर के आईयूपीएसी नेमिंग। आप लोगों को सिर्फ एक ध्यान में रखना है, अगर सिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल रहे तो उसको आप लोग अल्कोक्सी अल्केन कंसीडर करो, यानी सिमेट्रिकल ईथर। कौन सा ईथर बेटा, सिमेट्रिकल ईथर, यानी आपको जो सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल अगर दिया तो आप लोग उसको क्या कंसीडर करो बेटा, अल्कोक्सी अल्केन। क्या कंसीडर करो बेटा, अल्कोक्सी अल्केन, ये थोड़ा ध्यान में देना बेटा। और अनसिमेट्रिकल ईथर अगर रहा, कौन सा बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर अगर रहा तो जो लोअर अल्किल ग्रुप रहेगा बेटा अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर, जो लोअर अल्किल ग्रुप रहेगा, कौन सा बेटा, लोअर अल्किल ग्रुप, उसको हम लोग कहेंगे बेटा अल्कोक्सी। क्या कहेंगे बेटा, अल्कोक्सी। और हायर अल्किल ग्रुप बेटा, कौन सा बेटा, हायर अल्किल ग्रुप जो रहेगा उसको कहेंगे बेटा हम लोग अल्केन। क्या कहेंगे बेटा, अल्केन। तो ये थोड़ी बातें आप लोग नोट डाउन कर लो बेटा। तो ये है सिमेट्रिकल ईथर के अंदर अल्कोक्सी अल्केन, क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, ध्यान दो बेटा, यहां पे एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ। CH3O CH3, ये है बेटा सिमेट्रिकल ईथर।
अब सिमेट्रिकल ईथर में हम लोगों ने बताया है कि अल्कोक्सी अल्केन हम लोगों को लेना है बेटा, अल्कोक्सी अल्केन। तो कोई भी एक अल्किल ग्रुप को अल्कोक्सी कंसीडर करो और कोई भी एक अल्किल ग्रुप को अल्केन कंसीडर करो, क्योंकि ऑक्सीजन को आजू बाजू में सेम अल्किल ग्रुप अटैच है। तो इसको अगर अल्कोक्सी कंसीडर करेंगे बेटा हम लोग, तो इसको कहेंगे मिथॉक्सी, और इसको कंसीडर करेंगे अल्केन यानी मीथेन। तो ये हुआ बेटा आपका मिथॉक्सी मीथेन। क्या हुआ बेटा आपका ये मिथॉक्सी मीथेन। सेम बेटा एग्जांपल लेंगे दूसरा CH3O(C2H5). अब यहां पे बेटा जो छोटा अल्किल ग्रुप है, ध्यान दो, जो छोटा अल्किल ग्रुप है, इधर लिखते बेटा, इधर लिखते CH3O(C2H5). अब यहां पे बेटा ये सबसे पहली बात, ये सिमेट्रिकल ईथर है क्या? नो सर, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर। अब अनसिमेट्रिकल ईथर में हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, लोअर अल्किल ग्रुप को क्या कंसीडर करो, अल्कोक्सी, और हायर अल्किल ग्रुप को क्या कंसीडर करो, अल्केन। तो यहां पे बेटा लोअर अल्किल ग्रुप कौन सा है बेटा, आपको पता है, ये है लोअर अल्किल ग्रुप बेटा। तो इसको कहेंगे बेटा हम लोग मिथॉक्सी। क्या कहेंगे बेटा? मिथॉक्सी, क्योंकि इसको कंसीडर करेंगे हम लोग अल्कोक्सी के तौर पे। तो ये हुआ मिथॉक्सी। और हायर अल्किल ग्रुप आपके सामने दिख रहा बेटा, इथिल ग्रुप, तो इसको कंसीडर करेंगे हम लोग अल्केन। सो मिथॉक्सी इथेन। क्या होगा बेटा? मिथॉक्सी इथेन। बस इस प्रकार से बेटा हम लोगों को चलना है। और एग्जांपल लेंगे बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे एक लेंगे, यहाँ पे C2H5O(C2H5). अब ऑक्सीजन को दोनों की तरफ बेटा इथाइल ग्रुप है, तो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो इसको आप लोग अल्कोक्सी अल्केन कंसीडर करो, तो नाम क्या होगा बेटा? एक को इथॉक्सी कंसीडर करेंगे, दूसरों को इथेन। सो इथॉक्सी इथेन। सो मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, ये सिमेट्रिकल ईथर में कहलाएगा। सेम इधर बेटा हम लोग छोटे अल्किल ग्रुप को अल्कोक्सी कंसीडर करेंगे और बड़े अल्किल ग्रुप को अल्केन कंसीडर करेंगे बेटा। लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ध्यान दो बेटा, हम यहाँ पे नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, चलो अब देखेंगे बेटा, यहाँ पे सिर्फ बेटा आपको क्या ध्यान में रखना है, सिमेट्रिकल ईथर में और अनसिमेट्रिकल ईथर में किस प्रकार से एनीमिंग होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये लेंगे हम लोग C2H5O(C2H5), ये कुछ सिमेट्रिकल ईथर। क्या नाम है बेटा इसका, बताओ? इथॉक्सी इथेन। क्या नाम है बेटा इसका? इथॉक्सी इथेन। सेकंड बेटा क्या रहेगा? सेकंड C3H7O(C3H7), बताओ नाम क्या रहेगा? प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये सिमेट्रिकल है, तो ये को करेंगे हम लोग अल्कोक्सी कंसीडर, तो एक को अल्कोक्सी करेंगे प्रोपॉक्सी, दूसरे को अल्केन, सो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देन यहां पे बताओ बेटा C4H9O(C4H9), क्या रहेगा बेटा? ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। ये रहेगा बेटा आपका ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। क्या रहेगा बेटा? ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन। तो ये हुए बेटा आपके कुछ सिमेट्रिकल ईथर के एग्जांपल। अब लेंगे बेटा कुछ ऐसे CH3O(C3H7). अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर है बेटा, अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर ये हुआ बेटा आपका अल्कोक्सी ग्रुप, क्योंकि ये छोटा अल्किल ग्रुप है बेटा। तो छोटा अल्किल ग्रुप होने के कारण हम लोग उसको अल्कोक्सी कंसीडर करेंगे और बड़े ग्रुप को बेटा अल्केन कंसीडर करेंगे। और अपने को पता है यार छोटा ग्रुप कौन सा और बड़ा ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो ये मिथाइल और ये प्रोपाइल। तो प्रोपाइल को प्रोपेन कंसीडर करेंगे और मिथाइल को मिथॉक्सी कंसीडर करेंगे। किसके अंदर बेटा? ईथर के अंदर। तो इसका नाम रहेगा बेटा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या रहेगा बेटा इसका नाम? मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हुआ बेटा आपका मिथॉक्सी प्रोपेन। देन अभी लेंगे बेटा यहाँ पे C2H5O(C4H9). अब यहाँ पे बेटा जो अल्काइल ग्रुप है वो है बेटा छोटा इथाइल और बड़ा जो है बेटा वो है ब्यूटाइल। तो अल्कोक्सी ग्रुप हम लोग किसको कहेंगे बेटा? छोटे को। तो इसका नाम रहेगा बेटा इथॉक्सी
और उधर क्या रहेगा ब्यूटेन, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर है बेटा। अनसिमेट्रिकल ईथर क्यों, छोटे अल्किल ग्रुप को अल्कोक्सी कंसीडर करेंगे और बड़े अल्किल ग्रुप को अल्केन कंसीडर करेंगे बेटा हम लोग। 6 नंबर, अब यहां पे कुछ ऐसा लिखते बेटा C3H7O और इधर लिखेंगे बेटा हम लोग CH3। अब यहां पे जो अल्काइल ग्रुप है बेटा छोटा, वो इधर के साइड से लगाए। हमको क्या कौन से भी साइड से लगाओ यार, हमको सिर्फ पता रहना चाहिए छोटा अल्काइल ग्रुप है उसको अल्कोक्सी कंसीडर करो, और बड़ा अल्काइल ग्रुप अगर ऑक्सीजन को लगा इधर के अंदर उसको अल्केन कंसीडर करो। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका होगा सेम मिथॉक्सी। कौन सा बेटा, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या रहेगा बेटा, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार से नंबरिंग रहेगी बेटा। समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई डाउट? ओके, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो ध्यान दो बेटा, और कौन से और कैसे एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम लोग, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे बेटा हम लोग अभी। CH3O, CH, CH2, CH3, CH3। अब ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया बेटा हम लोगों ने, ये आपको एंट्रांस में पूछते हैं ऐसे एग्जाम्पल। तो पहला पॉइंट सेम रहेगा बेटा, जो छोटा अल्किल ग्रुप है उसको अल्कोक्सी कंसीडर करो, और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है उसको अल्केन कंसीडर करो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो हम लोग IUPAC के रूल्स हमको पता है। पहला रूल्स रहेगा बेटा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करो सबसे पहले। देन उसके बाद में अल्कोक्सी ग्रुप जहां से नजदीक है वहां से नंबरिंग दो। तो बेटा ध्यान दो, ये है आपका अल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा, ये आपका अल्कोक्सी, यानी इसका नाम है बेटा मिथॉक्सी। अब ये मिथॉक्सी ग्रुप यहां से नजदीक आता कि यहां से नजदीक आता बेटा, जहां से नजदीक है वहां से हम लोगों को नंबरिंग देनी है बेटा। तो पहला पॉइंट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग अल्कोक्सी ग्रुप। ये रहेगा पहला पॉइंट कि कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करो बेटा जिसके अंदर अल्कोक्सी ग्रुप है। सेम है बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे अल्कोक्सी लिया, हेलोजेंस में हम लोगों ने यहाँ पे हेलोजेंस लिए थे, ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो, ये सिर्फ अल्कोक्सी ग्रुप है। तो ये अल्कोक्सी ग्रुप बेटा यहां से नजदीक है। सो 1 2 3 4 कार्बन है बेटा ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन। तो ये की बेटा हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट। 2 कार्बन को ये अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है, तो अभी इसका नाम रहेगा बेटा कुछ ऐसा, 2 मिथॉक्सी। क्या रहेगा बेटा इसका नाम, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्या रहेगा बेटा इसका नाम, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्या रहेगा बेटा, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब सेकंड एग्जांपल, CH3CO, CH, CH3, CH3। ये पूछा जाता है बेटा, ध्यान दो आप। अभी से 1 2 और 3 ये हुआ प्रोपेन। अब यहां पे सेकंड नंबर को कौन सा ग्रुप अटैच है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी। तो इसका नाम होगा बेटा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या रहेगा बेटा इसका नाम, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हुआ बेटा आपका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बस सेम बेटा ऐसे कुछ एग्जांपल्स रहेंगे जो कि आपको याद रखना है बेटा। एक लेंगे हम लोग बेटा C2H5O CH, ऐसे लेंगे बेटा CH2 CH3 CH2 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 CH। अब ऐसा एक आधा कंपाउंड्स आपको दिया, तो आपको पता रहना चाहिए यार कि ये जो इथॉक्सी ग्रुप है वो कहां से नजदीक है, यहां से कि यहां से। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। सो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन बेटा हेप्टेन। अब सेकंड थर्ड पोजीशन को क्या है बेटा, इथॉक्सी लगा है, तो इसका नाम होगा बेटा 3 इथॉक्सी हेप्टेन। 3 इथॉक्सी हेप्टेन। फोर्थ नंबर का एक आधा एग्जांपल लेंगे बेटा, लाइन स्ट्रक्चर। ये ऐसा कुछ दिया है बेटा हम लोगों ने, ऐसा कुछ दिया है, तो आपको पता रहना चाहिए क्या है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये है प्रोपाइल ग्रुप। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन ब्यूटाइल ग्रुप।
जो छोटा अल्किल ग्रुप है उसको अल्कोक्सी कंसीडर करो और जो बड़ा अल्किल ग्रुप है उसको अल्केन कंसीडर करो। तो क्या रहेगा बेटा इसका नाम अभी प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। क्या नाम रहेगा बेटा? प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। बस इस प्रकार के नाम रहेंगे बेटा, एकदम सिंपल टॉपिक है। तो ये हो बेटा आपके IUPAC नेम। क्या है बेटा ये आपके IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर। कुछ एरोमेटिक भी कर लेते हैं बेटा, कुछ एरोमेटिक का भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ध्यान दो बेटा, अब एरोमेटिक के अंदर हम लोग ऐसे लिखेंगे यार, ये हुआ आपका बेंजीन और यहाँ पे OCH3। अब ये है आपका छोटा अल्किल ग्रुप बेटा, इसको अल्कोक्सी कंसीडर करो यानी मिथॉक्सी, और बेंजीन को हटा दे बेटा तो इसका नाम होगा बेटा मिथॉक्सी बेंजीन। क्या होगा बेटा? मिथॉक्सी बेंजीन। इसको एनिसोल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एनिसोल। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ नेमिंग रहते हैं बेटा, एकदम सिंपल। सो ये हुआ आपका मिथॉक्सी बेंजीन। एक और लेते हैं बेटा यहाँ पे, अगर ये डाइफिनाइल ईथर लिया तो क्या होगा बेटा? कौन बताएगा मुझे? अगर ऐसा अगर लिया बेटा, अभी तो डाइफिनाइल ईथर है, 2 फिनाइल ग्रुप ईथर को लगाए बेटा तो डाइफिनाइल ईथर। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सिमेट्रिकल होने के कारण एक को अल्कोक्सी कंसीडर करेंगे और एक को अल्किल बेंजीन कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसको कहेंगे हम लोग फिनॉक्सी बेंजीन। क्या कहेंगे? फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये है बेटा आपका फिनॉक्सी बेंजीन। क्या है बेटा ये आपका फिनॉक्सी बेंजीन, और इसको ही कहते हैं बेटा डाइफिनाइल ईथर। क्या कहेंगे बेटा? डाइफिनाइल ईथर। और इसको कहेंगे बेटा मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या कहेंगे बेटा इसको? इसकी कॉमन नेम है बेटा मिथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि ये मिथाइल MnO2 मिथाइल, बाद में फिनाइल, ऑक्सीजन को हटाते ईथर। यहाँ पे दोनों भी फिनाइल ग्रुप, फिनाइल रिंग, 2 फिनाइल डाइफिनाइल ईथर, और यहाँ पे फिनॉक्सी बेंजीन। अगले लेक्चर में मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रिपरेशंस ऑफ ईथर को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, और ऐसा ही प्यार हम पे बरसाते रहो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।